हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जी अकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखिए ये जानना जरूरी है कि फॉर्म भरने से लेके आपको जो है एडमिशन तक की प्रक्रिया क्या क्या होती है। तो ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए जो है दोस्तों वीडियो पूरा देखना। ये ऐसा वीडियो होगा, सबसे पहला ये वीडियो आपका, इसमें देखिएगा आपको ए टू जेड आपको जानकारी दी जाएगी, जिससे आपको समय समय पर जो है बीएड की जो है सही जानकारी मिलती रहे। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होगा। तो ये देखिएगा, जो ये फॉर्म शुरू हो जाएगा ये आपका जनवरी में शुरू होगा। कब से शुरू होगा? ये आपका जनवरी में शुरू हो जाएगा। और परीक्षा किस महीने में होगी? देखिएगा, परीक्षा की बात करें तो देखिएगा अभी कोरोना की वजह से देखिएगा कई बार जो है एग्जाम डेट हटाई गई थी, लेकिन इस बार जो है आपकी जो परीक्षा होगी ये होगी आपकी अप्रैल में। तो आप देखिएगा तैयार रहिएगा, अभी से तैयारी में अपनी लग जाइए पूरा मेहनत के साथ। अगर आप सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं तो अभी से देखिएगा आपको नोट्स भी रेडी करना होगा। और आपका कंटेंट जो है आपका देखिएगा सब्जेक्ट आपके जो है हिंदी है, आपका रीजनिंग है, आपका इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, ये आपको अच्छे से क्लियर करके आपको रिवीजन भी करना है। चलिएगा दोस्तों, आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हम बात करेंगे इसमें आपका फाइनल ईयर वाले देखिएगा, खासकर इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फाइनल ईयर वाले जो भी है बीए बीएससी बीकॉम जो भी कर रहे होंगे उनके लिए ये जरूरी है। कुछ अभ्यर्थी इनमें ऐसे होंगे जिनका 48% 49% अभी नंबर हो रहा होगा। तो देखिएगा उनको अभी से मेहनत करनी होगी बीए बीएससी बीकॉम में, जिससे कि वो 50% जो है मार्क्स कर सके। क्योंकि देखिएगा इसके लिए आपका जो है, अगर आपका 49% आपका मार्क्स है ग्रेजुएशन में, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। देखिएगा ये जो 50% वाली मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखिएगा इसको प्रैक्टिकली मैंने देखा, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड के नंबर थे उनके 48% थे। उन्होंने जो बीएड किया था वो किया था एमए के आधार पे। लेकिन अभी देखिएगा जूनियर सुपर टेट अभी हुआ था, तो देखिएगा जूनियर सुपर टेट में जिनका 50% नंबर नहीं था तो उनको फॉर्म अप्लाई नहीं करवाया गया था। लेकिन आप देखिएगा अलग अलग के द्वारा जो है बताया जाएगा कि 50% नहीं है तो आप एमए एमएससी एमकॉम के आधार पे आप कर दीजिएगा। लेकिन देखिएगा इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि अब जब सुपर टेट हो रहा था जूनियर सुपर टेट, उसमें देखिएगा कुछ ही दिन पहले 10-15 दिन पहले ही इनका जो है फॉर्म अचानक से भरवाया गया था। उसमें देखिएगा लगभग जो है लगभग 500-600 के आसपास ही अभ्यर्थी इसमें जो है आवेदन कर पाए थे। शुरू से ये नहीं कर पाए थे क्योंकि इनको दिक्कत था। लेकिन देखिएगा जब नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें साफ साफ बोला गया था जिनका 50% नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन देखिएगा अभी जो है काफ़ी सारी जो गाइडलाइंस आई है तो उसके आधार पे आप जो है भर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास समय है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाइएगा आप जो है। चलिएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म आपका कब आएगा, ठीक है, परीक्षा जो है कब होगी। बाकी बात करें एज लिमिट की, तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट ऐसा नहीं है। आप बस जो है नॉर्मली आप बीए बीएससी बीकॉम के बाद आप जो है अपीयरिंग में जो है आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। देखिएगा इंट्रेंस की एलिजिबिलिटी क्या है आपका, देखिएगा इसमें तो आप देखिएगा आप फाइनल ईयर में हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बस ये है कि आपका 50% नंबर या 50% से ज़्यादा है तो वो आपको बेनिफिट होगा उसका। क्योंकि देखिएगा जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है आपकी सुपर टेट के बाद, तो उसमें आपका बहुत अच्छा जो है ये मेरिट बनता है उसमें। और रही बात आपकी सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है जैसा पिछली बार मिला था, क्योंकि इससे पहले जो पेपर आया था वो बहुत ही ज़्यादा कठिन था, लेकिन इस बार का जो पेपर आया था बहुत ही ईजी था। तो अभी से आपको जो चारों पोर्शन है अभी से मेहनत करनी होगी, अच्छे से आपको कवर करना होगा। सिलेबस आपका कवर हो जाएगा अच्छे से तो आपको जो है पेपर भी जो है इजी लगेगा। देखिएगा बीएड एंट्रेंस के लिए सबसे अच्छी तैयारी करने का जो तरीका है इसमें देखिएगा, इसका आप पहले जो है चारों पोर्शन इसका देख लीजिएगा आप इसमें कि कौन कौन से इसमें पोर्शन है आपका, ठीक है। उसके बाद ये जो सिलेबस है इसको अच्छे से देखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें वो। अब उसके बाद इसका 70% जो आपका टॉप सिलेबस है वो आप शुरू में तैयार करिएगा, रेडी करिएगा, टॉपिक क्लियर करिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, 70% जैसे आपका सिलेबस फिनिश हो जाए उसके बाद इसका रिवीजन करना है आपको प्रतिदिन, कम से कम 3 घंटा प्रतिदिन आपको जो है रिवीजन करना है। बाकी आपका जो सिलेबस बच जाएगा इसमें आपका लगभग 20 या 30% उस पर धीरे धीरे जो है आप टॉपिक क्लियर करते जाए। लेकिन सबसे पहले आपको जो है ये आपका सिलेबस टॉपिक वाइज फिनिश करना होगा, जिससे आप बेसिक जो है हर एक सब्जेक्ट का
अच्छे से कर सके आपका एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगर आप ये टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट आपका जो बेसिक क्लियर नहीं होगा और आप स्टार्टिंग ही आप जो है प्रैक्टिस से करोगे, तो आपका देखिएगा फिर आपसे मान लीजिएगा आपने इतिहास नहीं पढ़ा अभी, ठीक है, संविधान नहीं पढ़ा, ठीक है, और मान लीजिएगा आपने जो है बीकॉम किया है, बीएससी किया है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इतना जो है जल्दी, तो फिर आपको लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। लेकिन शुरू में आप जो है बुक से पढ़िएगा, बेसिक टॉपिक ये करिए और उसके बाद धीरे 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 आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। बाकी रही बात सरकारी कॉलेज जो है कितने नंबर पर मिलता है, मैं आपको यही कहूँगा कि पूरे यूपी के अंदर कितनी सीट है आपकी, 10,000 जो है फ्री सीट है, काफ़ी सीट होती है 10,000। ठीक है, आपको एक चाहिएगा और आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा, सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। क्योंकि देखिएगा, आप मान लीजिएगा कुछ ऐसे टॉपिक आप पढ़ोगे जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है तैयारी करिएगा। बाकी आपको मैं कुछ आपको जो है स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो कि आपका अलग अलग कितने नंबर पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि देखिएगा, अगर आप फ्री सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जानना जरूरी है कि कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगा। देखिएगा, ये जो सारे स्क्रीनशॉट है ये आपके 2021 के हैं। ठीक है, और उसी समय के ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखे थे, ऐसे ही पिछले साल मैंने रखे थे। तो ये देखिएगा, ये इनका जो स्टेट रैंक है कितना है, इनका जो स्टेट रैंक है वो 42,000 है, ओबीसी रैंक, और इनका ओबीसी रैंक था 20,000। ठीक है, और इनको जो है मुरादाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और सेकंड इनको जो है दूसरे नंबर का जो है कॉलेज मिला था, पहला इनको नहीं मिला। तो देखिएगा, आपको ऐसा लग रहा हो कि सीटें 10,000 है, 42,000 पे कैसे मिल गया। तो हो सकता है कि मुरादाबाद के जितने भी अभ्यर्थी हो वो ज़्यादा जो है मतलब अच्छी रैंक ना ला पाए हो, तो ये वजह है। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद देखिएगा, आपको जो है आपका टॉप 5,000 10,000 रैंक के अंदर ही आना है। चलिएगा, इसके बाद यहाँ पे दूसरा कमेंट है, ये इनका जो स्टेट रैंक था इनका 56,763 है, 8 स्ट्रीम से गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिला था मेरठ के अंदर। ठीक है, मेरठ के अंदर 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई सा भी ऐसा जिला नहीं जिसमें 2 या 3 गवर्नमेंट कॉलेज हो। अकेला मेरठ ऐसा जिसमें कि 4 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, काफ़ी सीट है, तो यहाँ पे मिल गया 40,000 41,000 पे जो है मिला है यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा, इनका शायद ये नेहा, इनका जो स्टेट रैंक है, इनका स्टेट रैंक था देखिएगा 7,090 स्टेट रैंक है, काफ़ी अच्छी रैंक है इनकी, और इनको भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। इनका डिस्ट्रिक्ट नीस में है। चलेगा, इसके बाद इनका स्टेट रैंक कितना था, 31,529 गवर्नमेंट कॉलेज मिला इनको, 6ठे नंबर का। ठीक है, पहला दूसरा इनको नहीं मिल पाया। चलेगा भाई, देखिए इनको जो है 31-32,000 30,000 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला, लेकिन आपको टॉप 3,000 5,000 रैंक के अंदर आना है। बस ये दिमाग में रखिएगा कि मुझे बेस्ट करना है। इसके बाद इनका जो रैंक है देखिएगा, इनका स्टेट रैंक था 14,715, और इनका जो नंबर था ना देखिएगा कितना था, 250 नंबर था। ये कितने में से आया था भाई, इनका 400 नंबर में से आया था, क्या है। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद देखिएगा, इनका स्टेट रैंक था 25,000, इनको भी जो है मिल गया था भाई, और इनका शायद साइंस ग्रुप था। इसके बाद इनका जो स्टेट रैंक है यह 11,746। ठीक है, इनको भी मिल गया। इसके बाद 31,529 इनको भी मिला था। तो ये कुछ रैंक कार्ड थे। देखिएगा भाई, आपको पता लग गया सरकारी कॉलेज वगैरह कितने नंबर पर मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपकी प्राइवेट की फ़ीस कितनी होती है लगभग देखिएगा। वैसे तो आपकी 51,250 फीस होती है आपकी फर्स्ट ईयर की। ठीक है, मान लीजिएगा 60 70 80 में भी दोनों साल भी हो जाता है, लेकिन लगभग इसकी जो 51,000 मानी जाती है। एक्स्ट्रा इसमें 5-10 हज़ार लग जाते हैं। बाकी देखिएगा सरकारी कॉलेज की फ़ीस कितनी है, वैसे 2,000 भी है, 3,000 4,000 5,000। ठीक है, इतना मान के चलिएगा, क्योंकि इतना ही जो है लगा था। और मेरा भी जो फीस लगा था 2017 में लगभग 3100 के आसपास ही जो है मेरी फ़ीस लगी थी। सरकारी कॉलेज में यही फ़ायदा होता है, बस आपका फ़ीस नहीं लगती। चलेगा, इसके बाद आपका किस वर्ग में आपको फॉर्म भरना है, तो ये देख लीजिएगा भाई आपका। ठीक है, मान लीजिएगा आपने बीए किया है, आपने जो है बीएससी किया है, और आपने जो है बीकॉम किया है, और उसी के साथ साथ आपने जो है बीटेक किया होगा या बीसीए किया होगा। चलिए, तो आपको भरना होगा कला वर्ग में। अगर आपने बीएससी होम साइंस से किया है, ठीक है, तो आपको
किस में फॉर्म भरना है, आपको बीए में फॉर्म भरना है। लेकिन उनको जो है मान लीजिए कैफ़े वाले क्या करवाते हैं, उनको भरवा देते हैं साइंस ग्रुप में, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो वे सोल्व नहीं कर पाते, जिस वजह से फ्री सीट की जो दौड़ होती है उससे बाहर निकल जाते हैं। अगर आपने बीएससी बायो, बीएससी मैथ या बीटेक या बीसीए किया तो आप आओगे साइंस ग्रुप के अंदर ही फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि मैं क्लब वर्क का भर दूँ और मुझे जीके करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे कर आपने गलती की तो भी आपका एडमिशन में दिक्कत आएगी। बाकी बीकॉम किया होगा तो आप जो है फॉर्म तो आपका जो है भरा जाएगा। आपका 2 ही वर्ग होते हैं, एक आपका साइंस और एक आपका कला। बाकी आपको जो पेपर मिलेगा वो मिलेगा आपको कॉमर्स वाला, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद आपका फाइनल ईयर वालों के लिए मैंने क्या बताया, जिनका 48% अभी तक बढ़ना है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, मेहनत करिएगा, ठीक है। 60% 65% नंबर बहुत ही आसानी से आ जाते हैं फाइनल ईयर के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। इसके बाद EWS रिजर्वेशन 10% जो सीट होती है EWS के लिए होती है बिल्कुल आपकी। मान लीजिए किसी कॉलेज में आपकी 100 सीट है, 50 सीट है, तो 5 या 10 सीटें मिलती है EWS को, ठीक है। और इसकी जो डिटेल है आपको पहले ही देनी होगी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ये वेटेज मार्क्स आपका 5-10 नंबर का, ये किसको मिलता है वेटेज मार्क्स, जैसे भाई मुझे जो है 15 नंबर मिला था NCC का, बहुत ज़्यादा आपकी रैंक कम कर देगा। फ़ायदा होगा इससे जिनके पास NSS, NCC, स्काउट या किसी के फादर या हस्बैंड आर्मी या पुलिस में, तो उनको मिलेगा ये केवल आपका, ठीक है। मान लीजिएगा मेरे पास मान लीजिएगा जैसे NCC B है तो आपको मिलेगा 10 नंबर, अगर C होगा तो आपको मिलेगा 15 नंबर, ठीक। बाकी आपका ये कमेंट आ सकता है कि रेलवे में है या किसी और जॉब में है तो उनके लिए नहीं मिलेगा वेटेज मार्क्स। इसकी डिटेल पहले देनी होगी आपकी जब फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। 50% का मैंने बता दिया, MA, MSc, MCOM के आधार पे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा, फ्री सीट के लिए तैयारी मैंने आपको बता दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। बाकी देखिएगा हमारा जो अनुज GS एकेडमी ऐप है उस पर भी आपकी जो है लाइव क्लास चल रही है, पूरा कोर्स उस पर जो है कराया जा रहा है। बाकी यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। चलिएगा, तो वहाँ से भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे काफ़ी सारे जो वीडियोज़ आएंगे आपके टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस, वहाँ से भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। चलिएगा, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट वाले पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल ना डालें, ये ज़रूरी है। अगर आपका BA, BSc, BCom फाइनल ईयर में हो या कंप्लीट हो गया हो तो आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो इससे भरा जाएगा, ग्रेजुएशन से। जिनके पास MA, MSc, MCOM कंप्लीट होता है या आपका जो है सेकेंड ईयर में है यानी कि फाइनल ईयर में, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा डिग्री के चक्कर में इसको लगा देते हैं और बाकी ये कंप्लीट नहीं होता तब तक जब तक इसकी काउंसलिंग होती है। फिर ये काउंसलिंग में क्या होगा, इनको नहीं बैठाया जाएगा। इस बार भी ऐसा हुआ है, लगभग 300 रैंक 400 रैंक वाले काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जो MA फाइनल ईयर में थे, लेकिन कोरोना की वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया था और वो इसमें जो है फर्स्ट जो काउंसलिंग हो इसमें अप्लाई नहीं कर पाए। चलिएगा, इसके बाद 10,000 फ्री सीट, लगभग 10,000 फ्री सीट रहती है हर साल, लेकिन इस बार जो उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो है आपकी लगभग 12,000 के आसपास ये सीट जो है आपकी हो जाएगी। बाकी प्राइवेट जो सीट है लगभग 2.5 लाख के आसपास होती है इसमें। चलेगा, बाकी अनुज GS एकेडमी ऐप जो है आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और टॉपिक वाइज तैयारी भी कर सकते हैं आपकी, ठीक है। सभी क्लासेज आपको मिल जाएगी वहाँ पर भी। और बाकी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुज GS एकेडमी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पर। बाकी अगर अभी भी आपका कोई डाउट्स बचा हो सिलेबस को लेके आपका जो है या फॉर्म संबंधी जानकारी, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। और बाकी देखिएगा हो सके तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो है आप मैसेज कर दीजिएगा। बाकी कॉल जो है अगर आपको लगे कि मैसेज का जो है मान लीजिएगा आपको रिप्लाई नहीं गया या लेट होता है तो आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं।